राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की है कथा। एक गांव में एक विधवा औरत है, अपने 6 साल के बच्चे के साथ रहती थी। उसकी कुटिया नगर से बाहर थी। वह बहुत गरीब थी और अपने बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी कर कर तब पालती थी। तो उसका बच्चा एक बार बहुत बीमार हो गया। तो वह ताप से इतना तप रहा था कि उसके बोलने की क्षमता नहीं थी। वह दिन भर हर रोज घटता जा रहा था। तो एक गांव वाले उसकी बहुत मदद करते हैं। कोई गेहूं दे जाता, कोई चावल दे जाता है और कोई दूध दे जाता। उसकी हर प्रकार से मदद करते हैं। तो फिर उसका आस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। उसका बेटा ये उसका एक सहारा था। वह उसी के साथ जीती थी। उसका वह आखिरी एक सहारा था। वह सास के साथ अपना बेटे को पुकारती और कहती, हे मेरे बेटा। तो वह फिर एक दिन एक औरत आई और वह बोली, बहन तुम गंगा के पास जाओ और गंगा तुम्हारी मदद करेगी। तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह दृढ़ निश्चय करके उस गंगा के पास गई और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने प्रण लिया है कि मैं गंगा स्नान करूंगी और मौन धारण करूंगी। फिर उसने एक पड़ोस में उस बच्चे को छोड़ दिया। बोली, बुआ तुम इस मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं गंगा पर जा रही हूँ। वह वहाँ गंगा पर जाती और स्नान करके वह गीले कपड़े पहनकर ही एक पत्थर पर समाधि लगाकर बैठ जाती। वह न तो बोलती है न और अपने बेटे वह मौन रहकर ही अपने बेटे की प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। फिर एक समय नारद मुनि वहाँ पृथ्वीलोक के भ्रमण कर रहे थे। तो वह वहाँ बैठी उस नारद मुनि की धरती पर नज़र पड़ी है। तो उसने देखा कि यह तो यशोदा है और इसका बेटा बहुत बीमार है। वह उसने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया था। तो उसको इसकी यह कड़ी तपस्या देखकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ लक्ष्मी माता भी बैठी थी। तो विष्णु भगवान के पास जाकर हरे नारायण बोलकर बोले। विष्णु भगवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोले, हाँ बोलो नारद मुनि आज किस प्रयोजन से आए हो। तो वह बोला कि पृथ्वी पर यशोदा नाम की औरत है और उसका बेटा बहुत ही बीमार है। वह अंतिम सांसें गिन रहा है और उसकी माँ इतनी तपस्या कर रही है। आपने उनका परीक्षा नहीं लेने की सोची है। आपने उसकी परीक्षा धैर्य की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। तो विष्णु भगवान नारद मुनि की यह बात सुनकर वहाँ से तथास्तु कहकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े और एक बूढ़े ब्राह्मण का भिक्षा का रूप बनाया और उसके पास जाकर बोले कि हे माई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो वह उसके मन में यह बात सुनकर उसके मन में यह तो लगा कि मैं इसको खाना दूँ हूँ। उसके पास वह कुछ रोटियां लेकर आई हुई थी, वह रखी थी। तो फिर उसने अपने बेटे का ध्यान आया और मौन व्रत का ख्याल आया। तो उसके मन में दुविधा छिड़ रही थी कि भाई मैं इसे खाना दूँ या ना दूँ। उसकी दौर हो रही थी कि भाई मैं मौन व्रत तोड़ूंगी तो मेरे यह उल्लंघना होगी और अगर नहीं दूंगी तो भी ठीक नहीं है। तो फिर उसने करड़ा निश्चय करके उसने उसके आँखों से आंसू बह रहे थे और होठ फिर भी शील थे, वह बोल नहीं रही थी। और फिर भी उसने फिर दोबारा बोला, मैं यहाँ आप मुझे भिक्षा दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। तो फिर उसने कड़े स्वर में कहा, माता आपका दिल नहीं पिघलता क्या? आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वह फिर भी नहीं बोली।
बोली। वह हाथ जोड़कर है सिर झुकाकर है बैठी रही। फिर है यह सब है देखकर है विष्णु भगवान कुछ देर बाद है उसका शरीर तेज है वो निकली और है उसके वस्त्र भी है बिल्कुल एकदम चमकदार है हो गए है। और है उसके है वह उसने है अपना रूप दिखाया और है वह बोला पुत्री ही तुम अपनी है परीक्षा में सफल हुई जाओ तुम्हारा बेटा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके मन में है कुछ राहत हुई और है उसके आंखों से आंसू बह रही थी। तो उसने है हाथ जोड़कर है विष्णु भगवान को की है प्रार्थना की और है बोली है प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में उसने है भगवान को हो प्रार्थना की और है धन्यवाद दिया। फिर है नारद मुनि भी वहाँ आ गए और है यह सब है देखकर वह बोले है कि हे प्रभु आप धन्य हो। फिर है वो विष्णु भगवान उस यशोदा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और है फिर यशोदा वहाँ से खड़ी हुई और घर के लिए है प्रस्थान किया। तो उसके है चाल में है बहुत ही तेज था और है वह उसके मन में है शांति थी। वह घर गई है तो उसका बेटा पहले तो उठने के लायक नहीं था, वह बोल भी नहीं रहा था। और फिर जाकर देखा तो वह आंगन में है खेल रहा था और बोला है माँ तुम आ गई ही, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे है खाना दो। तो वह अपने बेटे को छाती से लगाया और है बेटा कहकर है फूट फूट कर रोने लगी। यह उसके है खुशी के आंसू थे। तो यह फिर वह सुख शांति से रहने लगी। और यह अमावस्या की है कथा है। तो कहने वाले न सुनने वाले ने सब ने अमावस्या की है बहुत बहुत बधाई। और सबके घर में है धन धान्य के भंडार भरे और अगर सबके घर में है खुशियों के है लहर गूंजे। जय हो अमावस्या की, जय सच्चे दरबार।